हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। देखिए, आज के क्लास में हम लोग टॉप 10 प्रश्न को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में ट्रेंडिंग प्रश्न होता है। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप ज्वाइन कीजिएगा मैथ्स बाय राहुल सर, यानी स्टडी विथ राहुल 247 चैनल को। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं और देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट एसएससी जीडी पुलिस यानी यूपी पुलिस एमटीएस बिहार पुलिस सबके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, 3 केले का क्रयमूल्य 4 केले के विक्रयमूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए जितना रुपये में 3 केला लाता है उतना ही रुपये में 4 केला दे देता है, निश्चित ही इसको हानि होगी। तो देखिए, जो विक्रयमूल्य के साइड में केला होगा ये क्रयमूल्य हो जाएगा और जो क्रयमूल्य के साइड में ये विक्रयमूल्य हो जाएगा। तो क्रयमूल्य कितना हो गया 4 और विक्रयमूल्य कितना हो गया 3। 4 रुपया में खरीदा, 3 रुपया में बेचा, कितने रुपए की हानि हुई 1 रुपये की, यानी एक वस्तु की। कितना क्रयमूल्य है 4, 100% से गुना कर दीजिए, हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो ये 25% आंसर हो गया। कितना हुआ 25%। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, एक और तरीका बता दे रहा हूँ। जब भी ऐसा सवाल मिले तो सीपी और एसपी लिख लीजिए। पहले कितना दिया है 3 और ये 4, इसे आपस में बदल दीजिए 4 और 3, यानी क्रयमूल्य है 3 रुपया और 4 रुपया और विक्रयमूल्य है 3 रुपया। कितना कम हुआ ये 1 रुपया, कितने पे 4 पे, 100 से गुना कर दिए, कट गया, 25% आ गया हानि। समझ में आ गया? तो आप इस पर का ये सवाल बना के दिखाएंगे कि 9 केले का क्रय मूल्य 10 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको हानि प्रतिशत बतानी है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी है 11.1/9%। ठीक है, आप लोग इसे बना करके दिखाएंगे कह रहे हैं, कमेंट में जवाब देंगे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न को देखते हैं जो कि खूब पूछा जाता है परीक्षा में। जैसे ये प्रश्न, √6 और ये इन्फिनिटी तक जाए तो x बराबर, तो x का मान क्या होगा। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले, यहाँ जोड़ घटाव कुछ भी ना हो और ये अनंत तक जाए, तो जो संख्या दिया रहेगा यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो 2 नंबर टाइप का आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। √5 ये इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है अनंत और ऑप्शन डी है 0। तीसरा टाइप देखिए, जब भी आपको x + 1/x का मान दिया रहे और पूछा जाए परीक्षा में x² + 1/x² का मान, तो जो मान दिया रहेगा, प्लस दिया है यहाँ भी, उसी का वर्ग करके और उसमें से 2 कम कर लीजिएगा। ठीक है, 25 में से 2 गया, कितना हो गया 23 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप यूं ही बना दीजिएगा। तो इस प्रश्न के टाइप पे आप ये बनाइएगा 3 नंबर प्रश्न, x + 1/x = 11, तो जवाब देना है x² + 1/x² के वैल्यू का क्या होगा। ऑप्शन ए है 121, ऑप्शन बी है 123, ऑप्शन सी है 119, ऑप्शन डी है 120। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट चौथा टाइप, ये अब आपको दिया रहेगा x - 1/x, वहाँ देखिए प्लस दिया था ना, यहाँ ये माइनस दिया रहेगा। और अगर पूछ दे x² + 1/x² का मान क्या होगा,
तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस दिया है तो इसका वर्ग करके और 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 अदू 38 आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में कि नहीं आया? आया तो इस प्रश्न का जवाब, 4 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग एक कमेंट में दीजिएगा। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 51, ऑप्शन डी है 50। समझ गए? चलिए 5वें प्रश्न पे चलते हैं, 5वें टाइप पे। 5वां टाइप है x प्लस 1/x दिया रहे आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिए 5 ही ले लीजिए, और ये x³ प्लस 1/x³ का मान पूछे तो जो संख्या दिया रहेगा इसका घन कर लीजिएगा, इन्हीं दोनों को आपस में गुना करके घटा लीजिएगा, 5 गुना 3 आंसर आ जाएगा। तो 125, 5 का घन माइनस 15 कितना आ जाएगा, 110 आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, x प्लस 1/x का मान जो भी दिया हो और x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा जा रहा हो तो आप क्या कीजिएगा कि इसका घन करके जो दिया रहेगा और इसी को आपस में गुना करके घटा लेना है। तो 5 नंबर टाइप पे आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिएगा कितना आसान हो जाएगा आपके लिए सब कुछ इस चैनल के माध्यम से। ये सब सवालों को देखकर आपको डर लगता है, देखिए एक तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे जिसका प्लेलिस्ट है कि बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम सिर पे हो तो ये टॉप 10 मैथ्स में आप आकर के देख लेंगे कि कौन प्रश्न कैसे बन रहा है और उस टाइप से आप लोग 2-4 प्रश्न का प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्ज़ाम में आराम से बना के चले आएंगे। सीखने के लिए बेसिक मैथ्स में देखेंगे, एग्ज़ाम क्रैक्ट करने के लिए टॉप 10 मैथ्स बाई स्टडी विथ राहुल 247 में आ जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीटेट का प्लेलिस्ट है, आपका बीपीएससी टीआरई 4 का प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न होता है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराया जाता है ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब भी आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न दे, 5वां टाइप कि 2 के पावर x इज इक्वल टू 8 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए बेस सेम नहीं है, बेस को सेम कीजिए, 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 8 2 के पावर 3 होगा ना, तो आधार जब समान होता है तो घात भी बराबर हो जाता है, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। 2 के पावर 3 न रखिएगा तो 8 आता है, आंसर हो गया। तो चलिए 5वें प्रश्न पे आप लोगों को एक कमेंट में जवाब देना है। 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू 81 है तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 0। कमेंट कीजिएगा। और देखिए छठा प्रश्न, छठा, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न ओलंपियाड सैनिक स्कूल में पूछ लिया जाता है कि x प्लस 1/x का मान दिया है आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10/3, कितना, 10/3, और पूछा है x स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर। तो इसमें अब आप वो ट्रिक लगाने नहीं जाइएगा कि वो भी लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा कि a स्क्वायर मतलब 10/3 का स्क्वायर -2, लेकिन ज़रा गौर कीजिए, अपना सेंस लगाइएगा कि ये 10/3 कब आया होगा, जब x का मान 3 होगा। देखिए 3 जोड़ 1/3, 3 3 का 9 1 10/3, या कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको जब जोड़िएगा तो 10/3 आएगा। इसका मतलब x का मान 3 है, तो बस काम कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 9 जोड़ 1/, क्योंकि स्क्वायर है, x का मान 3 है, 9 9 81 1 82/3 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 5वें नंबर प्रश्न पे कमेंट में जवाब देंगे
5वें टाइप का या छठा टाइप है जो भी हो, x + 1/x सोच के जवाब दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 है तो आपको बताना है x के पावर 5 जोड़ x के पावर 4 जोड़ x के पावर 3 का वैल्यू। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अब कहिएगा सर इतना बड़ा पावर कैसे हम लोग निकालेंगे? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ आंसर आ जाएगा आपका निश्चित ही। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 4। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, ऐसे ही यूनिक प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ामों में। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं हम लोग। छठा टाइप कि वहाँ तो था अनंत तो आपने बना दिया 6 जोड़, अब यहाँ प्लस माइनस दे दे x का मान, तब क्या कीजिएगा अनंत तक, तब क्या कीजिएगा बताइए? तब करना क्या है कि अगर प्लस है, ये x = दिया हो तो इसको ऐसे 2 संख्या में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो। तो 2 3 6, अंतर 1 है, प्लस है तो बड़ा संख्या आंसर हो जाएगा, और माइनस रहता तो छोटा संख्या हो जाता। समझ में आया आपको? चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न, 7वां किस टाइप का प्रश्न हम लोग देख लें। देखिए 3/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर दीजिए। 25 3 कितना हो जाएगा 75%, यानी इसका मान भिन्न में कितना होता है 3/4। तो आपको बताना है 2/5 का प्रतिशत वैल्यू। ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 60%। 8वां प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों पे कि 60 लोगों में 60 रुपये को 2 लोगों में 2:3 में बांटना है। ए और बी को, ए और बी में 2 और 3 अनुपात में बांटना है। तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा होगा 60, इन दोनों को जोड़ लीजिए, भाग दीजिए, और बी का अनुपात कितना है 3, गुना कर लीजिए। तो ये देखिए 12 बढ़ती हैं 36 हो जाएगा। बी का हिस्सा 36 रुपया और ए का हिस्सा, तो कितना से गुना करते 2 से, या 60 में से 36 घटा लीजिए। नेक्स्ट 9 नंबर। देखिए ए किसी काम को 10 दिनों में और बी किसी काम को, उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो 15 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा बताइए? 30। ये 10 × 30 होता है, अब 15 दूनी 30 होता है। 30/3 = 5, भाग दे दीजिए। 6 दिन में दोनों मिलकर काम समाप्त कर देंगे। तो आपको कमेंट में 9वें टाइप के प्रश्न का एक जवाब देना है। ए किसी काम को 12 दिनों में, फ्रैक्शन में भी आ सकता है आंसर, तथा बी उसी काम को 8 दिनों में करता है, तो ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे? आपको जवाब कमेंट में देना है, ठीक है। 10वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी किसी काम को 15 दिनों में, और सी उसी काम को, किसी काम को नहीं, और सी उसी काम को 12 दिनों में, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो देखिए 12, 15 और 10 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 60। 10 × 6 = 60, जोड़ बढ़ 15 × 4 = 60, और 12 × 5 = 60। 6 × 4 = 10 और 5 = 15, यानी 60/15, 15 × 4 = 60, 4 दिनों में। समझ गए? तो ये था स्पेशल टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आजकल बेसिक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ इसके बाद मैं प्रश्न लिख करके किस एग्ज़ाम में पूछा गया है तब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।